हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैंने आज अपने पोस्ट पे कहा था कि हम एक नया सीरीज चलाएंगे। उस सीरीज का नाम होगा एक मुलाकात। और पता नहीं, बहुत दिन से मेरे दिमाग में एक बात आ रही है अक्सर, कि हम ये सोचते हैं कि अक्सर हम लोगों से मिला जुला करते हैं, और कभी कभी कुछ होता है, कुछ दोस्तों, कुछ जानने वालों को हम कुछ दिन तक मिस करते हैं और अचानक मिलते हैं। तो वो फीलिंग्स हम जानना चाह रहे हैं। तो आज मेरे दोस्त हैं यहाँ पे इस एक मुलाकात की सीरीज में। राजीव हैं आपके पास, जो पीरामल फाउंडेशन से हैं, और स्टोरीज ऑफ ओरिजिन की इस फैसले पे एक मुलाकात की सीरीज में आज ये मेरा पहला सीरीज होगा। मैं आज आपके साथ ही बात करूंगा। तो राजीव, कैसे हैं आप? अच्छा हूँ। आप ये बताइए कि इस एक मुलाकात का मेरा जो फॉर्मेट है सीधा है। बताइए अपनी कोई एक मीठी सी बचपन की याद है। बचपन की यादें की बात करें तो जब हम घर जाते हैं, गांव जाते हैं या अपने बच्चे को देखते हैं तो अपने जो बचपन की चीजें वो याद आ जाती है। उसमें से एक याद बताइए। वो गांव की गलियां, हाँ। वो बचपना, वो माँ दादी के आंचल में खेलना, गोदी में खेलना, ये सब याद आती है कि अब वो चीज अब रहा नहीं। अब हम बड़े हो गए, आज अब हमारे बच्चे अब हमारे गोदी में खेल रहे हैं। उस याद में एक याद, एक हसीन याद मेरे सामने आप बताइए, मेरे दर्शकों को आप बताइए। एक मुलाकात जरूरी है सनम जिंदा रहने के लिए, तो उस एक याद में से एक याद बता दीजिए। एक याद है कि जब हम बच्चा थे तो मेरी माँ थी और हमको याद है कि हम गिर गए थे, हमको चोट लगा था। और चोट लगा तो हम फिर कहे कि नहीं हम ठीक है, लेकिन माँ को लगा कि नहीं हमारे बच्चे को बहुत ज़्यादा कहीं कुछ हो तो नहीं गया, एकदम बेचैन। आप क्या बोलेंगे, बचपन की क्या याद है कि एक बार आप गिर गए थे बचपन में? और हमको चोट, मैंने गिरे और हमको बच्चा थे तो गिरे, चोट लगा, फिर हम अपना खेलने लगे, लेकिन माँ को लगा कि मेरा बच्चा गिर गया। ये होता है कि माँ की ममता एक जो तो मतलब ये बड़ी यादों में शुमार है कि उस दिन आपको एहसास हुआ। मुझे लगता है कि ये एहसास आपको उस वक्त और ज्यादा हुआ होगा जब आपके बच्चे हुए होंगे और बच्चा गिर रहा होगा, जिस तरीके से आपने उसको सराहा होगा, तो वो माँ की याद आपको जरूर आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए पड़ाव नंबर 2 पे हम पहुंचते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ाव है मेरा। जिस पड़ाव पे हम चलते हैं, ये बचपन की याद तो आप बता दिए, एक आप जीवन का एक पड़ाव बताइए, मतलब जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव जहाँ पे कि डिसीजन लेना और कुछ नई चीजों को समझना बड़ा मतलब संघर्षशील रहा होगा, जिंदगी का एक पड़ाव जो कहता है ना कि हम चौराहे में हैं, इधर जाएं कि उधर जाएं। वही आप बता रहे हैं कि बचपन थी, हमें कोई चिंता लाइबिलिटी नहीं थी। पिता घर में माँ है, पिताजी हैं, सब कुछ है, हमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हम पढ़ाई किए, जब मेरा समाप्त हुआ और हमारा एक पड़ाव आया कि अब हमको आगे क्या करना है, कि फिर हम अपनी जिंदगी को आगे ले चले। ये मेरा महत्वपूर्ण पड़ाव था कि हम कैसे अपने को स्टेबल करें। मतलब ये कहते हैं कि जवानी की दहलीज से जब आगे 2 कदम बढ़े, बिल्कुल, तो जिंदगी जीने की लालसा और जिंदगी में कुछ होने की उम्मीद और वो ख्वाहिश के साथ जो थे, वो एक अलग पड़ाव हो रहा होगा कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं। बड़ा अच्छा आपने बताया कि वो पड़ाव कौन सा था। उस देखिए, हम आपके उस अंदर को कुरेदना चाहते हैं। जब मैं जॉब का स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था कि अब मैं अब जॉब करूं कि बिजनेस करूं कि फिर अब मैं आगे हम पढ़ाई करूं। लास्टली हम फिर अब इस सेक्टर में हम जॉब की तरफ हम आ गए हम। तो मेरा एक पड़ाव कहिए और झुकाव कहिए कि हमारा वही से स्टार्ट हुआ। बिल्कुल, मतलब जहां से आपने जिंदगी की पहली नौकरी शुरू की, वो पड़ाव था, और उस पड़ाव से फिर आप एक रास्ते पे चल पड़े। तो बड़ा अच्छा है। मतलब ये हमारा जो एक मुलाकात है, इस फॉर्मेट का मतलब ही यही है कि हम अंदर से चीजों को निकालें, और हर आदमी के दिल में कुछ ना कुछ कहानी होती है, उस कहानी में हम भी जाएं और हमारे ऑडियंस जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, वो भी इस चीज को समझें। हर जिंदगी में एक कहानी। चलिए हम चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। संघर्ष और सफलता जिंदगी में सबके आते हैं, मेरे भी आए हैं, आपके भी आए हैं, और सारे लोगों के आए हैं। जिंदगी बड़ा संघर्ष भरा रहता है, जिंदगी तो है ही संघर्ष का। उस संघर्ष के बीच में सफलता की एक ऐसी किरण जो आपको उस पड़ाव से आगे जो ले गया होगा, हम वहां के आगे का सफर करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। संघर्ष की बात करें तो मेरा पढ़ाई पीरियड समाप्त हुआ, हम जॉब में आए, और जॉब जब शुरू किए तो उस समय मेरे लिए एक नई चैलेंज थी। हर एरिया मेरा नया था। बिल्कुल सही बात है। और हमने एकदम
ए से शुरुआत किया जब जॉब में, हम्म, डेवलपमेंट सेक्टर में जब हमें आया तो हमने ए से शुरुआत किया हम्म, और बहुत संघर्ष किया, हम्म, चीज़ों को जाना, चीज़ों को सीखा हम्म। और संघर्ष करते हुए आज यहाँ पर हैं कि आज आप लोग के साथ मिलके काम कर रहे हैं। चलिए, बड़ी खुशी हुई। आप, मुझे लगता है कि मतलब बहुत ज़्यादा इलॉबरेट नहीं करना चाहते हम, वहाँ बहुत ज़्यादा अंदर जाएंगे ये नहीं। हर जिंदगी मतलब एक मसले के साथ गुजरती है और हर जिंदगी में एक मसला होता है, तो वो आपके पास भी रहा होगा, उतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हम समझ सकते हैं कि संघर्ष था, लेकिन आपके संघर्ष का वक्त वहां खत्म हुआ जहां से आपने अपने करियर को स्टार्ट किया। जो भी नौकरी मिली ऊपर वाले का करम है, उस नौकरी में स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ते गए, बड़ी अच्छी बात है। लास्ट क्वेश्चन हम अब आपसे करना चाहेंगे, आपके सपने, आपका लक्ष्य। सपने तो देखते होंगे ना, क्या है आपके सपने, आपका लक्ष्य? मेरे सपने यही है कि क्योंकि हम जब बचपन में थे तो हमारे फादर मदर थे, सब हमको किए, आज हम भी हैं, शादी हुआ, मेरे बच्चे हैं, तो मेरा भी यही एक लक्ष्य है कि जो मेरे बच्चे हैं पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर चले जाए कि हम निश्चिंत रहें। ये मेरा एक सपना भी है और लक्ष्य भी है। बिल्कुल, मतलब ये हर गार्जियन का होता है। जिस मिडिल एज में हम लोग हैं, हर लोगों ने ये सपना जरूर सजा रखा है। जिस वक्त और दौर और जिस हालात से हम लोग गुजर रहे हैं, स्ट्रगलिंग फेज में, मिड करियर के और लाइफ के मिड फेज में, और यहाँ पे यही होता है कि अपना सपना और अपना लक्ष्य तो यही है कि बच्चे सेट हो जाए। बड़ा अच्छा लगा राजीव आपसे आज बात करके। मैंने 3-4 बातें कही और आपने बड़े अच्छी तरीके से जवाब दिया। यही मेरा फॉर्मेट है, एक मुलाकात बहाना है सनम। और ये बिहार में कहा जाता है ना कि बतकही बड़ी बड़ी चीज होती है, तो बतकही, हम लोग बिहारियों को बतकही करना बड़ा मजा आता है। कभी भी दो दोस्त बैठे तो हम लोग बात कर लेते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो उसी सीरीज का ये मतलब समझिए कि उपजा हुआ एक बीज है, एक पौधा है और एक मुलाकात। आप देखते हैं कि इस एक मुलाकात को आप कितना सराहते हैं, मेरी कोशिशों को। लेकिन मैं ये कहूंगा कि हर कहानी एक एहसास दिलाती है, तो आपको इस कहानी से भी कुछ एहसास मिला होगा।